Assalamualaikum viewers, this is Fazila Mughal here and today our topic is direct and indirect narration part 2। वीडियो में हमने पढ़ा कि चेंज ऑफ पर्सन किस तरह से होगा। हमारा आज का टॉपिक है चेंज ऑफ टेंस किस तरह से करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज ऑफ टेंस करने के लिए पहले हमें ये दो चीज़ें हैं। पहले तो हमें ये पता हो कि चेंज ऑफ टेंस कब करना है, ठीक है, और फिर जब ये पता चल जाए कि कब करना है, हम ये पता करते हैं कि कैसे करना है। अब सबसे पहले हम जवाब ढूंढेंगे कि कब करना है। अब हम अगर किसी भी सेंटेंस को देखते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। शी सेड टू मी आई एम बिज़ी, ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है, शी सेड टू मी, ये इसका रिपोर्टिंग स्पीच है, एंड आई एम बिज़ी जो है वो सेकंड पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। सबसे पहले व्हेन वाले सवाल का जवाब मिलेगा इस तरह से कि हम देखेंगे हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो तीन तरह से हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट में है यानी कि शी के बाद सेज का वर्ड आ रहा है, सेज से मुराद है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो फिर क्या होगा, फिर ये हम समझ जाएंगे प्रेजेंट है और इसमें फिर हमें चेंज ऑफ टेंस नहीं करना। जब ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी तो हम चेंज ऑफ टेंस नहीं करते, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे विल से आ जाए यानी कि फ्यूचर आ जाए तो भी हम चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे, ओके। अगर यहाँ पे सैड यानी पास्ट आ जाए तभी सिर्फ हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको पहले ये देखना है जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप जो इसका ये वाला पार्ट है इसमें टेंस नहीं बदलते, जो टेंस होता है वही टेंस रहता है। अगर पास्ट में है तब जाके आप इसका टेंस बदलते हैं। अच्छा, हमें अभी एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर ये पास्ट में होगा यानी कि शी सेड टू मी होगा, सैड का वर्ड आएगा या टोल्ड का वर्ड आएगा या यहाँ पे पास्ट फॉर्म लगी हुई होगी तो ही हम करेंगे। लेकिन इसकी भी हमारे पास दो चीज़ें हैं कि अब यहाँ तो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में सैड है, लेकिन आगे दो ऑप्शंस हैं कि आगे हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई जनरल सेंटेंस है। यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसे होते हैं, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, या सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में गुरूब होता है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, कुदरती होने वाली चीज़ें, उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। अगर तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, शी सेड टू मी सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो उसका आंसर यही बनेगा, शी सेड टू मी दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। कुछ चेंज नहीं होगा, खाली पंक्चुएशन की जगह दैट आ जाएगी और यूनिवर्सल ट्रुथ में हम कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। हाँ, अगर जनरल सेंटेंस है, आई एम डूइंग माई वर्क, अपने बारे में नॉर्मल सेंटेंस है, तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज ऑफ टेंस करना है। यानी कि आपको मेरी इन शॉर्ट बात समझ में आ गई। दिस इज़ द आंसर। कब करना है, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में जनरल सेंटेंस हो तो ही हम चेंज ऑफ टेंस करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें कैसे करना है। मुझे पता चल गया मुझे कब करना है, जब ये चीज़ पास्ट में आए और यहाँ पे जनरल सेंटेंस लिखा हो। अब अगर समझे मेरे पास ये चीज़ पास्ट में भी है और यहाँ जनरल सेंटेंस भी है, तो अब क्या करूँ, कैसे चेंज ऑफ टेंस करूँगी। तो अब मैं देखूँगी मेरा जो ये वाला जनरल सेंटेंस है ये किस टेंस में गिवन है। ये 12 टेंसेज में से किसी भी टेंस में आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट में है तो हम देखेंगे किसके प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टू बी में है, प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसके भी प्रेजेंट में होगा उसके पास्ट में चेंज कर देंगे। तो अगर प्रेजेंट टू बी है तो पास्ट टू बी में कर देंगे, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस तरह सारे प्रेजेंट सेंटेंसेस उनके पास्ट के सेंटेंसेस में चेंज होते हैं। लेकिन अगर हमें दिया हुआ ही मतलब ये पार्ट हो ही हमारा पास्ट में, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम ये देखेंगे पास्ट हमारे पास 4 होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर पास्ट सिंपल में गिवन है तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में गिवन है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गिवन है तो हम उनको सेम ही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते, ठीक है। तो फिर उनके टेंसेस चेंज नहीं होंगे। फ्यूचर में या तो विल आ रहा होता है या तो शैल आ रहा होता है। विल और शैल ही किसी भी जुमले को फ्यूचर बनाते हैं। तो विल हो तो भी वुड, शैल हो तो भी वुड, इन दोनों की जगह पर वुड लिखना है। तो कोई भी फ्यूचर सेंटेंस जो है वो आप इस तरह से चेंज ऑफ टेंस उसका कर सकते हैं। जिन लोगों को टेंसेस समझ में नहीं आते कि कौन से टेंस में लिखा हुआ है, तो मैंने ये चीज़ उनके लिए इंतहाई आसान बना दी है। आप बस ये देख लें कि अगर फर्स्ट फॉर्म है
तो आप उसको सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में डू या डज लिखा है तो आप उसको डिड में बदल देंगे। अगर इज एम आर है तो आपको चेंज ऑफ टेंस करते करते वक्त उसको वॉज वर में बदल देना है। हैव हैज़ हैड में बदल जाता है, हैव हैज़ बीन हो तो हैड बीन में बदल जाता है, ठीक है। अगर आपको सेकंड फॉर्म या डिड दिया हुआ है तो आपको हैड के साथ वर्ब की फॉर्म भी चेंज करनी होगी, थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। वॉज वर है तो उसको हैड बीन कर देंगे, हैड है या हैड बीन है तो वो सेम ही रहते हैं। विल हो या शैल हो वुड हो जाएगा, विल शैल बी वुड बी, विल शैल हैव वुड हैव, विल शैल हैव बीन वुड हैव बीन। ये 12 टेंसेज हैं। कोई भी अगर आपके पास सिचुएशन आती है तो आपको उसको इस सिचुएशन में बदलना है। ये मैंने आपके लिए इंतहाई आसान चीज़ बना दी है। ओके, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर तमाम जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं टेंसेस की वो लिख दी हैं। अब हम उनको चेंज करेंगे। जैसे कि हम प्रेजेंट टेंसेस की बात करें अगर, तो फर्स्ट सेंटेंस है शी सेड टू मी आई वॉश डिशेस। अब वॉश जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म को देख के मुझे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो मैं चेंज ऑफ टेंस करवाऊँगी। आई है आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शी आ जाएगा शी। और चेंज ऑफ टेंस किस तरह कराएंगे, फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में लिख देंगे वॉश्ड। ओके, तो बन जाएगा वॉश्ड डिशेस। यहाँ पे हो गया शी वॉश्ड डिशेस। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, शी सेड टू मी आई एम वॉशिंग डिशेस। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी सेड, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट शी आ जाएगा शी। इज एम आर चेंज हो जाता है वॉज वर में, तो यहाँ पे लिख देंगे शी के साथ आता है वॉज, शी वॉज वॉशिंग डिशेस। वॉशिंग डिशेस वैसा का वैसा ही रहे, ठीक है। उसके पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है शी सेड टू मी आई हैव वॉश डिशेस, यानी कि परफेक्ट टेंस, आई हैव वॉश डिशेस। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, खाली हेल्पिंग होगा, हैव की जगह हैड हो जाएगा। तो इस जगह शी सेड आई हैड वॉश्ड डिशेस। उसके बाद है हमारे पास शी सेड टू मी आई हैव बीन वॉशिंग, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बस हैव बीन की जगह पे हैड बीन हो जाएगा, आई हैड बीन वॉशिंग डिशेस, सेम टू सेम, ठीक है। यानी कि चेंज ऑफ टेंस में बेसिकली हम चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब भी कर रहे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से टेंस चेंज हो जाता है। शी सेड टू मी आई एम टायर्ड, इसमें कोई वर्ब नहीं है, टू बी है, एम इज एम आर वॉज वर्ब में बदल जाएगा। शी सेड टू मी दैट शी वॉज टायर्ड। ओके, ये हो गए हमारे प्रेजेंट टेंसेस के एग्जाम्पल्स। प्रेजेंट में हमारे पास यही 4 तरीके के सेंटेंसेस आ सकते हैं। नाउ पास्ट, अब हमारे पास पास्ट में भी पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हमारा ये पार्ट पास्ट सिंपल में है, यानी कि शी सेड टू मी आई वॉश्ड डिशेस है, तो से पता चल जाएगा पास्ट सिंपल है, ठीक। तो हम इसको चेंज पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड और फिर फॉर्म भी चेंज होती है। शी सेड टू मी दैट शी हैड, फिर इसकी फॉर्म थर्ड बनानी होती है हमें, ठीक है, वॉश्ड डिशेस। ओके, शी सेड टू मी आई वॉज वॉश, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में है, इसको पास्ट परफेक्ट चेंज कर देंगे। आई वॉज वॉशिंग की जगह आई वॉशिंग आ जाएगा। शी सेड टू मी, आई को चेंज करेंगे शी में, शी, उसके बाद हैड बीन डिशेस। ओके, और अगर हमारे पास ये पास्ट परफेक्ट में गिवन हो आई हैड वॉश डिशेस, तो इसका हम चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये जो है वो, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये जो है वो अपनी टेंस चेंज नहीं करते, बस हम इसमें चेंज ऑफ करेंगे। आई की जगह शी हो जाएगा हैड वॉश्ड, और यहाँ पर भी दैट शी हैड बीन वॉशिंग डिशेस। चलो, ये हो गए हमारे पास्ट टेंसेस। अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। तो हमारे पास फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी सेड टू मी फर्स्ट पार्ट सेम टू सेम रहता है। आई की जगह चेंज ऑफ पर्सन करेंगे तो पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में जो है वो शी है, शी लिख देंगे शी। विल की जगह हो जाएगा वुड, ठीक है, वुड, बाकी सेम, वॉश डिशेस, ठीक है। अब इसमें भी शी सेड टू मी, आई विल बी की जगह आई वुड बी आ जाएगा, बस आई नहीं, सॉरी, शी सेड टू मी दैट शी वुड बी वॉशिंग डिशेस। चेंज ऑफ पर्सन साथ साथ कराना लाजिम है, ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन भी। उसके बाद ये शी सेड टू मी आई विल हैव वॉश डिशेस, तो वुड हैव बन जाएगा शी सेड टू मी दैट शी वुड हैव, यानी विल इन शॉर्ट, विल को खाली वुड में बदलना है, चाहे वो किसी के भी साथ हो, वुड हैव वॉश्ड डिशेस। यहाँ पे है शी सेड टू मी आई विल हैव बीन वॉशिंग डिशेस, शी सेड टू मी दैट शी वुड हैव बीन वॉशिंग डिशेस। यहाँ पर हमारे ऑल टेंसेस के चेंजिंग्स की पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ बता दी हैं।
फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड इसके साथ ही हम चेंज ऑफ वर्ड भी इसके साथ ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो भी एक छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको लिस्ट दी है, ये चेंज ऑफ वर्ड की लिस्ट है। इसमें बस चेंज ऑफ वर्ड में ये करना होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में ये वाले गिवन हैं, मौजूद हैं, तो आपको इस सेंटेंस में फर्स्ट मतलब अगर नाउन कर दिया, दिस है तो दैट कर दिया, इस तरह से आप चेंजिंग्स करनी होती हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये समझने, ये याद रखने वाले, ठीक है। अब हम लास्ट में एक फाइनल सॉल्व चेंज ऑफ वर्ड के साथ। ओके, तो अब हमारे पास एक फाइनल एग्जाम्पल है। इसमें डायरेक्ट सेंटेंस में दिया हुआ है, आई सैड टू हर आई विल सी यू टुमारो, ठीक है। आई सैड टू हर, आई सैड टू हर, अब पंक्चुएशन की जगह आता है दैट आई सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन है, जो सब्जेक्ट वो लिखते हैं, सब्जेक्ट में आई ही है तो मैं आई, इसको आई, विल की जगह हो जाएगा वुड, आई वुड, सी की जगह सी ही रहेगा। अब यू के सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है तो हम ही देखेंगे, ऑब्जेक्ट में ही लिखेंगे। सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन होता है अगर हमारे पास, तो देखते हैं कि हम इसके ऑब्जेक्टिव में क्या है, हर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हर आ जाएगा, सब्जेक्टिव में चेंज नहीं करेंगे। अगर ये ही ऑब्जेक्ट में लिखा होता तो सब्जेक्टिव में लिखते, में लिखा है तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, ठीक है। हर, टुमारो का मतलब टुमारो इसका चेंज ऑफ वर्ड कर देंगे द नेक्स्ट डे, वर्ड हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ चेंज ऑफ पर्सन, ये हमने चेंज ऑफ पर्सन सेम ही रहा। उसके बाद हमने ये वाला जो है वो पर्सन किया, यू की जगह हर कर दिया। उसके बाद जो है टुमारो की जगह नेक्स्ट डे लिखा, नेक्स्ट डे आ गया। आई की जगह आई, यू की जगह हर आ गया, जगह द नेक्स्ट डे आ गया। और इस तरह तीनों इनिशियल चेंजिंग्स, ये चेंजिंग्स हमें करने होते हैं। अगर आपको ये तीनों चेंजिंग्स आप इजीली कोई सा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। दैट्स ऑल टिल हियर। ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इनिशियल पार्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड। अल्लाह हाफ़िज़।